हिंदी यूट्यूब स्टोरी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दशहरा एक त्योहार है जहां हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए मां दुर्गा की पूजा करते हैं। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है, जिसे नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा शक्ति, मातृत्व, सुरक्षा, युद्ध और स्त्रीत्व के अवतार का प्रतीक है और वेदों में देवी दुर्गा को अक्सर माँ शक्ति, महिषासुर मर्दिनी देवी और चंडी के रूप से जाना जाता है। कई सदियों से हम पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं, लेकिन देवी दुर्गा की रचना से जुड़ी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के उत्सव के पीछे का क्या कारण है, हम दशहरा क्यों मनाते हैं, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के सबसे आकर्षक कहानियों में से एक के बारे में जानना चाहेंगे, जो है देवी दुर्गा कहानी। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसे भैंस रूपी दानव की कहा जाता था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अमरता और शक्ति का आशीर्वाद पाने की कामना की। भगवान ब्रह्मा को इस बात का थोड़ा मैदा तो था कि वह क्यों मांगने वाला है। महिषासुर हाथ जोड़कर घुटनों के बल नीचे बैठा और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वह किसी व्यक्ति संस्था द्वारा न मारा जाए। भगवान ब्रह्मा ने अपने भक्तों की ओर देखा और तथास्तु कहा के बाद अत्याचारी का अहंकार और बढ़ गया। अपनी अमरता के नशे में महिषासुर उसकी अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता। महिषासुर यह वरदान से प्राप्त उस असीम शक्ति का किया कि उसने अपनी राक्षसों की सेना के साथ स्वर्ग की ओर कूच किया और इंद्रदेव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वहीं इंद्रदेव भी सफेद हाथी में बैठकर रक्षकों के खिलाफ युद्ध में उतर गए। ईश्वरीय शक्ति होने के बावजूद इंद्रदेव और उनके देवताओं की सेना हार गई। इन त्रिदेव महिषासुर से युद्ध हार गए और उन्हें स्वर्ग की गद्दी को छोड़ना पड़ा। पहले पृथ्वी और स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया और अब कोई भी महिषासुर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो आपको क्या लगता है, स्वर्ग के देवताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया होगा? सब कुछ हार जाने के बाद स्वर्ग के देवता त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की मदद लेने महिषासुर से बदला लेने के लिए यह निर्णायक पल था। त्रिदेव ने अपने ऊर्जा का उपयोग देवी दुर्गा को आदि शक्ति की अवतार है उनको बनाने के लिए किया। यह उपस्थिति सभी देवी देवताओं की आज्ञा से चकाचौंध हो गया और सभी ने देवी दुर्गा को अपने हथियार समर्पित कर उन्हें सचेत किया। भगवान विष्णु ने उन्हें शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कमंडल दिया और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। देवी दुर्गा के पास अब सभी देवी देवताओं दिव्य त्रिभूति विभूतियों द्वारा दिए गए शस्त्र थे और विमानों के सिर पर सवार होकर महिषासुर के राज्य की ओर चल पड़ी। शेर की दहाड़ इतनी विशाल कि समुद्र का अपने लगा पहाड़ों से झलाव बहा निकला और महिषासुर ने भी उस कंपन को महसूस किया। देवी दुर्गा महिषासुर के द्वार पर पहुंच गई, पर भैंस रूपी दानव इससे भयभीत नहीं हुआ और उसने अपनी सेना को उन पर हमला करने का आदेश दिया। और इस प्रकार हिंदू पौराणिक कथाओं में लड़ा जाने वाले सबसे भीषण युद्ध शुरू हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी आंखें बंद कर ली और दानव सेना से युद्ध करने के लिए मिट्टी से अपनी एक विशाल सेना बनाई। महिषासुर ने देवी दुर्गा को देखकर इतना क्रोधित हुआ कि उसका पुरुष एक जंगली भैंसे के रूप में रूपांतरित हो गया और वह देवी दुर्गा की सेना पर टूट पड़ा। रिफिल में लगा था कि तभी देवी दुर्गा ने उस हिस्से पर एक रस्सी फेंकी, लेकिन वह से पकड़ नहीं पाई। उस घर से रूपी दानव ने देवी दुर्गा को देखकर क्रोध में फिल्मकार भरी। यह 10 दिनों तक चला, जहां महिषासुर हार मानने को तैयार नहीं था और वही निरंतर युद्ध करते हुए देवी दुर्गा और क्रोध से भर गई। और 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से भैंस रूपी दानव महिषासुर का सिर काट दिया, वध कर दिया। क्योंकि शहर है, उसके पूरे शरीर को जड़ से काट लिया था। इस तरह दुष्ट भय से रूपी दानव का अत्याचार समाप्त हो गए। देवी दुर्गा ने धर्म,
स्थापित किया, जिसे आमतौर पर विजयदशमी या दशहरा के रूप में जाना जाता है। यकीनन यह आकर्षक कहानी थी। आज हम सभी हिंदू धर्म अनुयायी के रूप में नवरात्रि मनाते हैं और देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इस दिन हम महिषासुर के द्वारा युद्ध के बाद देवी दुर्गा को शांत करने के लिए ग्रीन अधिकार जाप करते हैं, क्योंकि इससे माँ दुर्गा हमें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन को दशहरा भी कहा जाता है, जहां हम रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न भी मनाते हैं। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको नवरात्रि और विजयदशमी तिथि त्योहारों को समझने में मदद करेगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आया। इस प्रेरणा कहानी को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें। तब आपस में भारतीय पौराणिक कथाओं में इसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी।